हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में साइंस से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न जो इस प्रकार है। कह रहा है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है गायनिकोलॉजी, ऑप्शन सी है सीरोलॉजी, ऑप्शन डी है बायोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीरोलॉजी। तो प्रश्न में क्या बोला, कह रहा है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सीरोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है पार्सेक किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है दूरी की, ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी है प्रकाश की चमक की, ऑप्शन डी है चुंबकीय बल की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दूरी के। तो पार्सेक जो है वह क्या दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। तो इसका क्या कारण है। तो ऑप्शन ए है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है जल का क्वथनांक घट जाता है, ऑप्शन सी है भोजन कम उष्मा लेता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल का जो है क्वथनांक क्या आता है बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है देहरादून, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देहरादून। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। तो ऑप्शन ए है कम दाब पर पारा, ऑप्शन बी है अधिक दाब पर पारा, ऑप्शन सी है नियॉन और पारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कम दाब पर पारा। तो विद्युत मरकरी लैंप में जो है कम दाब पर क्या रहता है, तो पारा रहता है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, कह रहा है तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है इक्तियोलॉजी, ऑप्शन बी है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी है लेपिडिटेरियोलॉजी, ऑप्शन डी है पॉलिनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेपिडिटेरियोलॉजी। तितली का अध्ययन क्या कहलाता है, तो लेपिडिटेरियोलॉजी। अगला प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए है थॉमसन, ऑप्शन बी है जेम्स वाट, ऑप्शन सी है गैलीलियो, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, कह रहा है एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 44, ऑप्शन डी है 46। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 46। तो मानव के शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या जो होता है कितना होता है, तो 46 होता है, 46 होता है। अगला प्रश्न में क्या बोला है, करा निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत का क्षरण का मुख्य कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, करा स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। तो इसका कारण क्या है, ऑप्शन ए प्रजनन में बाधा डालते हैं, ऑप्शन बी मच्छरों के लिए उच्च विष है, ऑप्शन सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है, ऑप्शन डी मच्छरों को भगाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लार्वा के सांस में क्या होता है, बाधा डालता है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, कह रहा वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है नियॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। तो वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है लार का प्रकृति कैसी होती है। तो ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी उभयधर्मी, ऑप्शन डी निष्प्रभावी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अम्लीय। तो लार का जो प्रकृति होता है कैसा होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक नेचर होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है बेरियम,
ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है स्ट्रांसियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेरियम। तो जो है आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो क्या होता है, बेरियम क्लोराइड के कारण ही क्या है हरा रंग दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, करा मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, करा एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है इसकी ऊंचाई मापकर, ऑप्शन बी वार्षिक वलयों की गिनती करके, ऑप्शन सी है शाखाओं की संख्या गिन करके, ऑप्शन डी आयु मापने का कोई तरीका नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वार्षिक वलयों की गिनती करके ही क्या करते हैं एक वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, करा निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो ऑप्शन ए है ऊन, ऑप्शन बी है चमड़ा, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी रेशम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नायलॉन। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, करा निम्न में से किस स्थान पर जी जिसे क्या बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, ऑप्शन बी है कुतुब मीनार के ऊपर, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी अंटार्कटिका के कैंप में। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अंटार्कटिका के कैंप में क्या होता है गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, करा केल्विन पैमाने से मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 280, ऑप्शन बी है 290, ऑप्शन सी है 300, ऑप्शन डी है 310। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 310। तो केल्विन पैमाने से जो है मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, तो 310 होता है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, करा किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। तो ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी है प्यूपिल, ऑप्शन डी रेटिना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेटिना। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, करा एड्स किससे होता है। तो ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी है फफूंद से, ऑप्शन सी कृमि से, ऑप्शन डी है विषाणु से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विषाणु से। एड्स जो होता है विषाणु से होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, करा प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस होता है उस समय पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करता है, तो CO2 का करता है, जिसे क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, करा जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए कंकाल, ऑप्शन बी है तंत्रिका, ऑप्शन सी है संयोजी, ऑप्शन डी है जनन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तंत्रिका। तो जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका तंत्र में कोई विभाजन नहीं होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कराए पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अवतल लेंस। तो पानी में हवा का बुलबुला कैसा काम करता है, तो अवतल लेंस की तरह काम करता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, करा हंसाने वाली गैस जिसे क्या बोलते हैं लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं लाफिंग गैस बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, करा कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए। तो प्रश्न में क्या बोला कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन ए जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।